हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा पाश्चात्य राजनीतिक विचारों की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जॉन लॉक के बारे में। इस वीडियो सीरीज के लेक्चर के अंतर्गत हम जॉन लॉक पर आधारित महत्वपूर्ण की पॉइंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब करिएगा और पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आपसे लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। जॉन लॉक, जिन्हें उदारवाद का जनक भी कहा जाता है, और जॉन लॉक का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? 1632 में हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई? 1704 में हुई। यानी कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण दार्शनिक विचारक है जॉन लॉक। जॉन लॉक का संबंध किस देश से है? तो इंग्लैंड से। यह भी क्वेश्चन कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया कि जॉन लॉक का संबंध किस देश से है? तो इंग्लैंड से। यह भी आप ध्यान रखिएगा। जॉन लॉक की प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात करें तो इनकी प्राइमरी एजुकेशन है यह हुई थी लंदन के वेस्टमिंस्टर स्कूल में। लंदन के वेस्टमिंस्टर स्कूल में इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है और इनकी जो हायर एजुकेशन है वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। वहां पर इन्होंने अपना कार्य किया। तो यह भी पॉइंट आप ध्यान रखें कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा लंदन के वेस्टमिंस्टर स्कूल में और इनकी हायर एजुकेशन उस शिक्षा है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी और उसके बाद उन्होंने वहां पर शिक्षा प्राप्त करके वहीं पर इन्होंने कार्य संपादित किया। आइए और इनके क्या महत्वपूर्ण विचार है और प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो आज की इस क्विज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये पहला सवाल, जॉन लॉक को इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति की संतान किसने कहा? सेवाइन ने, एंजल्स ने, बार्कर ने, जॉन रॉल्स ने। जॉन लॉक को इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति की संतान किसने कहा? 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैस करिएगा। इससे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई। तो मित्रों यह हुई थी 1688 में। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? ऑप्शन बी राइट होगा, एंजल्स, जिन्होंने जॉन लॉक को इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति की संतान कहा है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये जॉन लॉक के विचारों पर सर्वाधिक प्रभाव किस क्रांति का पड़ा? जॉन लॉक के विचारों पर सर्वाधिक प्रभाव किस क्रांति का पड़ा? फ्रांसीसी क्रांति, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, अमेरिकी क्रांति, प्यूरिटन क्रांति। ऑप्शन 2 राइट होगा। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो 1688 में हुई, जिसका प्रभाव सर्वाधिक प्रभाव है जो जॉन लॉक के विचारों पर पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में और अमेरिकी क्रांति 1700। लेकिन आपसे मेरा सवाल है कि किस क्रांति पर जॉन लॉक के विचारों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? यानी किस क्रांति पर जॉन लॉक के विचारों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? यह आपसे मेरा सवाल है अलग से। तो वो पड़ा था अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति है जो जॉन लॉक के विचारों से प्रभावित है। जबकि जॉन लॉक के विचार किस क्रांति से प्रभावित रहे? तो जॉन लॉक के विचार रहे थे इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति से, लेकिन जॉन लॉक के विचारों का प्रभाव किस क्रांति पर पड़ा? वो पड़ा था अमेरिकी क्रांति पर। ये दोनों सवाल अपने आप में अलग अलग है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इस सवाल का ऑप्शन 2 राइट होगा, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। और अमेरिकी क्रांति है जो जॉन लॉक के विचारों से प्रभावित थी।
नेक्स्ट 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक के बारे में किस विद्वान ने इसे दो नलियों की बंदूक कहा? टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक के बारे में किस विद्वान ने इसे दो नलियों की बंदूक कहा? पहले तो मित्रों आपको यह पता होना चाहिए कि यह पुस्तक किसकी है। तो यह पुस्तक है जॉन लॉक की। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, यह पुस्तक जॉन लॉक की है। और इस पुस्तक के बारे में किस विद्वान ने इसे दो नलियों की बंदूक कहा? प्रोफेसर सेबाइन, प्रोफेसर बार्कर, सीई वाहन, रॉबर्ट फिल्मर। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? ऑप्शन आपका सी राइट होगा। सीई वान, प्रोफेसर सीई वान ने कहा कि टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक के बारे में उन्होंने कहा कि यह पुस्तक दो नलियों की बंदूक है, जिसमें एक नली हॉब्स के लेवियथन की ओर जाती है, यानी एक नली हॉब्स की लेवियथन की ओर जाती है और दूसरी नली रॉबर्ट फिल्मर के दैवीय सिद्धांत की ओर जाती है। प्रोफेसर सी वाहन कहते हैं कि बंदूक की एक नली हॉब्स के लेवियथन की ओर जाती है, जिसमें थॉमस हॉब्स ने निरंकुश संप्रभुता का सिद्धांत दिया, जिसका खंडन जॉन लॉक ने किया है। जबकि दूसरी नली है जो रॉबर्ट फिल्मर के दैवीय सिद्धांत की ओर जाती है, जिसका खंडन जॉन लॉक ने किया है। और दैवीय सिद्धांत है जो रॉबर्ट फिल्मर ने पैट्रियार्की नामक पुस्तक में इन्होंने प्रतिपादित किया था। और जॉन लॉक ने पितृसत्तात्मक सत्ता का भी खंडन किया है। मित्रों यह भी बात आप नोट करिएगा, दैवीय सिद्धांत और पितृसत्तात्मक दोनों सिद्धांतों का जॉन लॉक खंडन करते हैं। इस प्रकार इनको लेकर सी वाहन कहता है कि जॉन लॉक की यह पुस्तक है जो दो नलियों की बंदूक है। ऑप्शन आपका सी यहां राइट होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट यह पुस्तक कब आई? जॉन लॉक की यह पुस्तक आई थी आपकी 1689 में। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट जॉन लॉक की पुस्तक है, 1689 में आई। यह भी आप फैक्ट नोट करिएगा। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समाज के विकास से पूर्व अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकारा है? यानी किस विद्वान ने समाज के विकास से पूर्व अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकारा है? जॉन लॉक, हॉब्स, रूसो, बेंथम। क्या होना चाहिए इस सवाल का राइट आंसर? आप चयन कीजिएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। जॉन लॉक ने समाज के विकास से पूर्व अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकारा है। मित्रों ऑप्शन आपका ए राइट होगा। और जॉन लॉक ने ही 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और इन 3 प्राकृतिक अधिकारों में वो संपत्ति के अधिकार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है जॉन लॉक। वो कहता है कि संपत्ति के अधिकार में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार समाहित है। यह बात यहां तक जॉन लॉक करता है। ऑप्शन आपका ए राइट होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 5 नंबर सवाल, किसने कहा कि विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती? विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। ऑप्शन आपके समक्ष रहे एडम स्मिथ, जॉन लॉक, हॉब्स, रूसो। क्या होना चाहिए 5 नंबर सवाल का राइट आंसर? विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती, यह बात कौन सा विद्वान करता है? तो आइए चेक करते हैं इसका क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट होगा, जॉन लॉक। जॉन लॉक ने कहा कि जहां विधि समाप्त होती है वहां निरंकुशता प्रारंभ हो जाती है।
जॉन लॉक कहता है कि जहां पर विधि समाप्त होगी, जहां पर कानून नहीं होगा, वहां पर क्या आ जाएगी? निरंकुशता आ जाएगी। और विधि स्वतंत्रता का संरक्षण करती है। ये बात भी जॉन लॉक कहता है कि विधि क्या है? कानून है जो स्वतंत्रता है उसका संरक्षण करती है और उसमें वृद्धि भी करती है। यह बात जॉन लॉक करते हैं। यानी जॉन लॉक कहता है कि विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। जहां पर कानून होगा तो वहां स्वतंत्रता को संरक्षण मिलेगा और स्वतंत्रता में वृद्धि होगी। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये यहां आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन ए आपके समक्ष है और कारण आर भी आपके समक्ष है। फिर आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए और आपको सही आंसर का चयन करना है मित्रों। कथन एक क्या कह रहा है कि लोक का मत था कि प्राकृतिक दशा शांति, पारस्परिक सहयोग, सद्भावना और आत्मरक्षा की दशा थी। क्या जॉन लॉक का यह मत था? यह आपको निर्णय करना है। और कारण दे रखा है कि प्राकृतिक दशा नैसर्गिक नियमों के द्वारा शासित थी। नैसर्गिक यानी प्राकृतिक नियमों द्वारा शासित थी। क्या ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है? क्या ए आर सत्य है लेकिन सही व्याख्या नहीं है? क्या ए सत्य है और आर असत्य है? ए असत्य है परंतु आर सत्य है। क्या होगा राइट आंसर? इस सवाल का आप चयन कीजिएगा। आप वीडियो को रोककर आसानी से सवाल को उत्तर को गैस कर सकते हैं। तो इस सवाल का ऑप्शन ए राइट होगा। ए आर दोनों सत्य हैं और आर है जो ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि जॉन लॉक ने कहा कि प्राकृतिक दशा शांति प्रिय, पारस्परिक सहयोग, सद्भावना और आत्मरक्षा की दशा थी। जबकि हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक दशा जिसमें अशांति थी, पारस्परिक सहयोग नहीं था। यानी हॉब्स है जो प्राकृतिक दशा का नकारात्मक चित्रण करता है मित्रों, जबकि जॉन लॉक प्राकृतिक दशा का सकारात्मक चित्रण करता है। यह बात भी आप नोट करिएगा। हॉब्स कहता था कि प्राकृतिक दशा में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, वहां पर अशांति का माहौल था, न वहां पर सहयोग की भावना थी। जबकि लॉक कहता है कि प्राकृतिक दशा एक शांति प्रिय अवस्था थी जहां पर सहयोग, सद्भावना और आत्मरक्षा की दशा थी। यह बात जॉन लॉक कहते हैं। और प्राकृतिक दशा है जो नैसर्गिक नियमों के द्वारा शासित होती थी। यह बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपका ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा ये। मित्रों, आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। आपके पास जो भी व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम इत्यादि ग्रुप है वहां पर भी आप इस लिंक को जरूर शेयर करें। सेवन नंबर सवाल, नीचे दिए गए कूट की सहायता से जॉन लॉक के सामाजिक समझौते की विभिन्न अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। यानी सामाजिक अनुमोदन की विभिन्न अवस्थाओं का सही क्रम बता रहे हैं। नागरिक समाज, सरकार, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक अनुबंध। जॉन लॉक के सामाजिक अनुमोदन की विभिन्न अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। किस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में नागरिक समाज ने एक सरकार का निर्माण किया, उनका क्रम क्या रहेगा वो आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके समक्ष रहे ए, बी, सी और डी। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल स्टडी जीके की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, जहां पर आपको राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित अलग अलग टॉपिकों पर आधारित महत्वपूर्ण सवाल और वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे जरूर। तो आइए इस सवाल को चेक करते हैं क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट होगा। प्राकृतिक अवस्था में सामाजिक अनुबंध के माध्यम से नागरिक समाज ने सरकार की स्थापना की। यानी प्राकृतिक अवस्था में
सामाजिक अनुबंध के माध्यम से नागरिक समाज ने सरकार की स्थापना की। यह आपका क्रम रहेगा। प्राकृतिक अवस्था में सामाजिक अनुबंध के माध्यम से नागरिक समाज ने सरकार की स्थापना की, यह इनका क्रम रहेगा। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। 3, 4, 1 और 2। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा 8 नंबर सवाल। लोग के विचारों के संदर्भ में सही नहीं है, यानी जॉन लोग के विचारों के संदर्भ में सही नहीं है, उस कथन का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए, नागरिक समाज की स्थापना समझौते के द्वारा की जाती है, परंतु सरकार की स्थापना विश्वास पर आधारित न्यास के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी, सामाजिक समझौते के बाद व्यक्ति पहले की तरह स्वतंत्र नहीं रहता। ऑप्शन सी, लोक ने सौदागर उद्योगपति वर्ग के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए एक विशिष्ट तर्क प्रणाली प्रस्तुत की। ऑप्शन डी, संपत्ति की सुरक्षा का विचार ही मनुष्य को यह प्रेरणा देता है कि वे प्राकृतिक दशा का त्याग करके नागरिक समाज की स्थापना करें। इनमें से आपको उस विचार का चयन करना है जो लोक के विचारों के संदर्भ में सही नहीं है। आइए चेक करते हैं 8 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी है जो इस सवाल का राइट आंसर है। ऑप्शन बी, सामाजिक समझौते के बाद व्यक्ति पहले की तरह स्वतंत्र नहीं रहता। यह बात बिल्कुल गलत है। जॉन लॉक कहते हैं कि सामाजिक समझौते के बाद व्यक्ति पहले की तरह स्वतंत्र रहेगा, यानी सामाजिक समझौते के बाद व्यक्ति पहले की तरह स्वतंत्र रहेगा और उसे क्रांति का अधिकार है। व्यक्ति को क्रांति का अधिकार है। यदि शासक नागरिक समाज पर, लोगों पर अत्याचार करता है और अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं करता है तो लोग क्रांति के माध्यम से उसे अपदस्थ कर सकते हैं, राजा को हटा सकते हैं। यह बात भी जॉन लॉक कहते हैं। और व्यक्ति है जो पहले की तरह स्वतंत्र रहता है। ऑप्शन बी राइट होगा, जो जॉन लॉक के विचारों के संदर्भ में सही नहीं है। बाकी ए, सी और डी जॉन लॉक के विचारों में पूर्णतः सही है, उनके ये विचार है। आप वीडियो को रोककर उन्हें आसानी से एक बार पुनः पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्न में से किस देश को लोकवादी व्यक्तिवादी देश माना जाता है? इंग्लैंड को, जर्मनी को, अमेरिका को, फ्रांस को। लोकवादी व्यक्तिवादी देश माना जाता है किस देश को? और जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। शास्त्रीय उदारवाद। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि जॉन लॉक के विचार सर्वाधिक किस देश पर पड़े? ऑप्शन सी राइट होगा। जो अमेरिका का संविधान है वह काफी हद तक जॉन लॉक के विचारों से प्रभावित है। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। अमेरिका को लोकवादी व्यक्तिवादी देश माना जाता है और अमेरिकी क्रांति भी जॉन लॉक के विचारों से प्रभावित थी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 10 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये लोक का राजनीतिक दर्शन निरंकुशता के विरुद्ध व्यक्ति को प्रतिष्ठित करता है, यानी लोक का राजनीतिक दर्शन निरंकुशता के विरुद्ध व्यक्ति को प्रतिष्ठित करता है। ऑप्शन ए, यह कथन सही है। ऑप्शन बी, यह कथन सही नहीं है। यह कथन लोक के विचारों से मेल नहीं खाता। यह कथन हॉब्स के विचारों से मेल खाता है। क्या होना चाहिए 10 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप चयन कीजिएगा। तो आइए चेक करते हैं क्या होगा राइट आंसर इस सवाल का। ऑप्शन ए राइट होगा। यह कथन बिल्कुल सही है कि लोक का राजनीतिक दर्शन निरंकुशता के विरुद्ध व्यक्ति को प्रतिष्ठित करता है। यह बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। कह रहा है कि जॉन लॉक ने प्रतिपादित किया है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत,
लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत, मूल्य का श्रम सिद्धांत, निरंकुश संप्रभुता का सिद्धांत। क्या होना चाहिए इस सवाल का राइट आंसर आप गैस करिएगा। तो आइए चेक करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा, मूल्य का श्रम सिद्धांत है जो जॉन लॉक ने प्रतिपादित किया था। अब अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था। और लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत दिया है रूसो महोदय ने। रूसो का है। और निरंकुश संप्रभुता का सिद्धांत दिया है, यह दिया हॉब्स ने। हॉब्स की प्रसिद्ध रचना लेवियोथॉन कब आती है? 1651 में, जिसमें वो निरंकुश संप्रभुता का प्रतिपादन करते हैं। तो यह आपको यहां क्लियर होना चाहिए कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत रूसो महोदय का है, और निरंकुश संप्रभुता का सिद्धांत हॉब्स का है, जिनकी प्रसिद्ध रचना लेवियोथॉन 1651 में प्रतिपादित होती है, प्रकाशित होती है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 12 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये निम्नलिखित में से किसे लोक ने राज्य का उद्देश्य बताया, यानी जॉन लॉक ने किसे राज्य का उद्देश्य बताया है? ऑप्शन ए कह रहा है प्राकृतिक कानूनों की वैधानिक व्याख्या करना, प्राकृतिक कानूनों के क्रियान्वयन द्वारा प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना, और कथन तीसरा है कि प्राकृतिक कानूनों के उल्लंघन पर राजदंड के लिए न्यायिक व्यवस्था करना। और आपको फिर सही कूट का चयन करना है। ऑप्शन आपके समक्ष है ए, बी, सी और डी। निम्न में से किसे लोक ने राज्य का उद्देश्य बताया, यानी ये जो 3 कथन है इनमें से वो कौन से सही कथन है जो एक राज्य के उद्देश्य को संदर्भित करते हैं उसकी ओर। आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन सी होगा, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। प्राकृतिक कानून की वैधानिक व्याख्या, प्राकृतिक कानूनों का क्रियान्वयन द्वारा प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करना, और प्राकृतिक कानूनों के उल्लंघन पर राजदंड के लिए न्यायिक व्यवस्था करना, ये कार्य है जो जॉन लॉक ने राज्य के उद्देश्य बताए हैं। क्योंकि जॉन लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकारों को महत्वपूर्ण माना है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और वे संपत्ति का अधिकार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहता है। वो कहता है कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है जो संपत्ति के अधिकार में निहित है। ये बात जॉन लॉक कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा 13 नंबर। लोक की संपत्ति का श्रम सिद्धांत किसके समान है? लोक की संपत्ति का श्रम सिद्धांत किसके समान है? डेविड रिकार्डो के, कार्ल मार्क्स के, दोनों के, और इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, दोनों। यानी डेविड रिकार्डो और कार्ल मार्क्स इन दोनों की समान है जॉन लॉक के संपत्ति का सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जॉन लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको चयन करना है। कथन पहला है, राज्य को संवैधानिक राज्य होना चाहिए, सरकार के पास सविवेकीय अधिकार होना चाहिए, यह एक सहनशील राज्य है, संपत्ति का अधिकार नैसर्गिक अधिकार नहीं है। लॉक के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी आपके समक्ष है। पहला तीसरा, पहला दूसरा, केवल दूसरा, केवल चौथा। आप वीडियो को रोककर आसानी से आंसर को गैस कर सकते हैं। तो आइए राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा, जो जॉन लॉक के अनुसार सही नहीं है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन चौथा गलत है। संपत्ति का अधिकार नैसर्गिक अधिकार नहीं है। जॉन लॉक कहते हैं कि संपत्ति का अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार है, एक प्राकृतिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार है और एक प्राकृतिक अधिकार है, यह बात जॉन लॉक करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन 4 गलत हुआ, ऑप्शन डी राइट होगा। जबकि राज्य को एक संवैधानिक राज्य होना चाहिए, सरकार के पास सविवेकी अधिकार होना चाहिए, यह एक सहनशील राज्य है, और जॉन लॉक ने संवैधानिक राजतंत्र का उन्होंने समर्थन किया है। जॉन लॉक ने देवी अधिकार के सिद्धांत की आलोचना की और उसका खंडन किया। पैट्रियार्की का भी उन्होंने खंडन किया है, यह बात भी आप नोट करिएगा।
चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 15 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा है ये। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोक द्वारा नहीं लिखी गई? एसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर, द एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन सी है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, और ऑप्शन डी है इंग्लैंड गवर्नमेंट। कौन सी पुस्तक जॉन लॉक द्वारा नहीं लिखी गई है? क्या होना चाहिए राइट आंसर, आप चयन कीजिएगा। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन डी होगा इंग्लैंड गवर्नमेंट। यह पुस्तक जॉन लॉक द्वारा नहीं लिखी गई है। जबकि एसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर, द एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, ये तीनों पुस्तकें जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित की गई। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा ये। समकालीन विचारकों के किस समूह ने अपने विमर्श में जॉन लॉक के अनुबंधन मूलक पद्धति का अनुकरण किया है? यानी समकालीन विचारकों के किस समूह ने अपने विमर्श में, अपने विचारों में जॉन लॉक के अनुबंधन मूलक पद्धति का अनुकरण किया है? रॉबर्ट नॉजिक, जॉन रॉल्स, मिल्टन फ्रीडमैन, बर्लिन, जॉन रॉल्स हेक, रॉबर्ट नॉजिक, मार्क्यूज, हर्बर्ट मार्क्यूज। इनमें से उस ऑप्शन का आपको चयन करना है जिन्होंने जॉन लॉक के विचारों को अपनाया है। क्या होना चाहिए 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, आप चयन कीजिएगा। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन ए होगा रॉबर्ट नॉजिक और जॉन लॉक ने, इन्होंने जॉन लॉक के विचारों को अपनाया है। ऑप्शन ए राइट होगा, इनके ऊपर इनका प्रभाव पड़ा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये। लॉक के बारे में कौन सा कूट सही है वो आपको चयन करना है। यह आपको 5 कूट दिए गए हैं। पहला कूट है हॉब्स की भांति राज्य के दैवीय सिद्धांत का खंडन करता है। यानी जॉन लॉक हॉब्स की भांति राज्य के दैवीय सिद्धांत का खंडन करता है। क्या यह बात सही है? यह बिल्कुल बात सही है। सीमित राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन करता है। क्या यह बात सही है जॉन लॉक के बारे में? यस या नो? बिल्कुल सही है। शक्तियों के विकेंद्रीकरण का पक्षधर है। क्या जॉन लॉक शक्तियों के विकेंद्रीकरण का पक्षधर है? यह बात भी बिल्कुल सही है। और समस्त ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है, यह बात भी जॉन लॉक के विचारों के बारे में सही है। और लॉक की विचार शैली व्यवहारवादी, अनुभववादी और विवेकवादी है, यह बात भी बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन आपका 4 राइट होगा। ए बी सी डी ई ये सभी कथन है जो जॉन लॉक के बारे में बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये। निम्न में से कौन सर्वशक्ति शब्द का प्रयोग करता है और संप्रभुता शब्द के प्रयोग से बचता है? हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम। सर्वशक्ति शब्द, ऑल सुप्रीम पावर, जिसका प्रयोग करता है संप्रभुता, सॉवरिजन शब्द का प्रयोग से बचता है। यह बात किसके संदर्भ को इंगित करती है? हॉब्स के, लॉक के, रूसो के, बेंथम के। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन 2 राइट होगा। लॉक है जो सर्वशक्ति शब्द का प्रयोग करता है और संप्रभुता शब्द से बचता है। ऑप्शन 2 राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 19 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये। उन्नीस नंबर सवाल क्या कहता है कि लॉक से पहले के चिंतकों ने राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया, परंतु लॉक प्रथम चिंतक है जिसने राज्य संस्था को कमजोर बनाना तथा उसकी शक्तियों को सीमित करने का प्रयत्न किया। यह कथन किसने कहा? कि लॉक से पहले के विद्वानों ने या चिंतकों ने राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया, परंतु लॉक प्रथम चिंतक है जिसने राज्य संस्था को कमजोर बनाने का तथा उसकी शक्तियों को सीमित करने का प्रयत्न किया। यह कथन किसने कहा? वाहन ने, मैक्सी ने, वेपर ने, हेकर ने। क्या होना चाहिए इस सवाल का राइट आंसर? आप गैस करिएगा राइट आंसर को। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। हेकर महोदय ने यह बात अपने विचारों में स्पष्ट की है।
ऑप्शन डी आपका राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 20 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये राज्य और सरकार की स्थापना की लोक के अनुसार एक समझौता हुआ, 3 समझौते हुए, 2 समझौते हुए, सरकार की स्थापना चुनाव के द्वारा हुई। यानी राज्य और सरकार की स्थापना की लोक के अनुसार क्या होना चाहिए? एक ही समझौता हुआ है, 3 समझौते हुए हैं, 2 समझौते हुए हैं, सरकार की स्थापना चुनाव के द्वारा हुई है। क्या होना चाहिए? 20 नंबर सवाल का राइट आंसर आप चेक करिएगा। ऑप्शन सी राइट होगा। जॉन लॉ के अनुसार 2 समझौते हुए हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। राज्य और सरकार की स्थापना के लिए जॉन लॉ के अनुसार 2 समझौते हुए। ऑप्शन सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। उदारवाद की आत्मा सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में जॉन लॉक में प्रतिष्ठित हुई। ये किसके शब्द है? मार्क्स के, एबिस्टीन के, जेस मिल के, बेंथम के। उदारवाद की आत्मा सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में जॉन लॉक में प्रतिष्ठित हुई या विकसित हुई। ये किसके शब्द है? कार्ल मार्क्स, एबिस्टीन, जेस मिल, बेंथम। तो ऑप्शन 2 राइट होगा। एबिस्टीन के ये विचार है। ऑप्शन 2 राइट होगा। नेक्स्ट 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आइए। आपको यहां कथन और कारण दिया गया है। कथन कह रहा है कि लोक के लिए श्रम संपत्ति का स्रोत और औचित्य है। यानी लोक के लिए जो श्रम संपत्ति का स्रोत और औचित्य है। और रीजन कह रहा है कि इसका कार्य पृथ्वी को उपभोज्य सामान में बदल देना है। यानी इसका कार्य पृथ्वी को उपभोज्य सामान में बदल देना है। ऑप्शन ए आर दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर सत्य है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सत्य आर असत्य। ऑप्शन डी ए असत्य परंतु आर सत्य। क्या होना चाहिए 22 नंबर सवाल का राइट आंसर? कथन और कारण आपको दिए गए हैं। लोक के लिए श्रम संपत्ति का स्रोत और औचित्य है। और कारण कह रहा है कि इसका कार्य पृथ्वी को उपभोज्य सामान में बदल देना है। और 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर का ऑप्शन ए आर दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या है। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 23 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम में। यहां भी आपको कथन और कारण दिया गया है। जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम है और राज्य को इन अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा करनी पड़ती है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी आपके समक्ष रहे। क्या होगा राइट आंसर? आप चयन करें। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन ए होगा। ए आर दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या है कि जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम है। ये बात बिल्कुल सही है। जॉन लॉक कहते हैं, उन्होंने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। और राज्य को इन अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा करनी पड़ती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कारण है जो कथन का व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आइए। लोक का उद्देश्य राजनीतिक सत्ता को प्रतिष्ठित करना नहीं था अपितु उसकी सीमाओं का वर्णन कर था। यह किसने कहा? लोक का उद्देश्य राजनीतिक सत्ता को प्रतिष्ठित करना नहीं था अपितु उसकी सीमाओं का वर्णन करना था। यह बात किस विचारक ने कही है? सी वान, प्रोफेसर मैक्सी, वेफर, इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए? राइट आंसर आप चयन कीजिएगा। राइट आंसर का ऑप्शन बी, मैक्सी का यह कथन है। ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 25 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यहां भी आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन कह रहा है कि वास्तविक राज्य का निर्माण करने वाले व्यक्तियों की सहमति पर स्थापित होना चाहिए। यानी वास्तविक राज्य का निर्माण करने वाले व्यक्तियों की सहमति पर स्थापित होना चाहिए, जॉन लॉक कहता है। और कारण है कि मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है। ऑप्शन 4 आपके समक्ष रहे, ए, बी, सी और डी। क्या होना चाहिए राइट आंसर? क्या कथन सही है? क्या कारण सही है?
क्या कथन और कारण दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं? क्या होना चाहिए? राइट आंसर आप चयन करें। इस सवाल का राइट आंसर का ऑप्शन सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, क्योंकि मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी नहीं है लोक के अनुसार। और वास्तविक राज्य का निर्माण करने वाले व्यक्तियों की सहमति पर स्थापित होना चाहिए। यह बात जॉन लॉक के विचारों से संबंधित है। तो आज की क्विज यहीं समाप्त होती है। हमने आज इस वीडियो लेक्चर में जॉन लॉक पर आधारित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा की, और पार्ट 1 में भी हमने जॉन लॉक के बारे में कुछ सवालों के बारे में चर्चा की। आप दोनों पार्टों को देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए विचार के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।